हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड्स ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री, जो 1880 में पब्लिश हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इससे पहले जो हमने डिस्कस कर लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम विक्टोरियन क्रिटिसिज्म की बात करें। Matthew Arnold presents poetry as a unique and elevated art form, arguing that it possesses a high destiny to interpret, console, and sustain humanity, especially when traditional religion and science falter. यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं कि पोइट्री जो है एक यूनिक है और एलिवेटेड आर्ट फॉर्म है, बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे बोलता है इसका एक हाई डेस्टिनी है और इसको इंटरप्रेट करता है, कंसोल करता है और ह्यूमैनिटी को जो है सस्टेन करता है। मतलब ह्यूमैनिटी के लिए जो है ये पोइट्री बहुत अच्छी है। जब ट्रेडिशनल रिलीजन फेल हो जाए, जब साइंस फेल हो जाए, तब पोइट्री जो है काम आती है। पोइट्री जो है एक होप देती है। ये फेमसली डिक्लेयर्स पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये बोलता है कि पोइट्री जो है ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, मीनिंग दैट पोइट्री रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस डीपली एंड थॉटफुली, नॉट जस्ट मैनर्स और मॉरल्स बट लाइफ इन इट्स फुलनेस अंडर लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। मतलब यहाँ पे बोलता है कि पोएट्री जो है ये रिफ्लेक्शन है ह्यूमन एक्सपीरियंस का। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को अच्छी तरह डीपली जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। सिर्फ मैनर्स और मॉरल्स को ही नहीं बल्कि पूरे लॉज, अपने लॉज जो फुलनेस को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। और पोएटिक जो पोएट्री लॉज हैं उस लॉज के अंडर ही मगर अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। अर्नोल्ड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन थ्री मूड्स ऑफ पोएटिक एलिवेशन। बोलता है कि पोएट्री अगर पढ़ना है तो तीन चीजें याद रखनी है। पोएट्री लिखने के लिए तीन चीजें रखनी याद, और तीन चीजों से जो है हम पोएट्री को जज कर सकते हैं। इस तरह अगर एक अच्छी पोएट्री है उसको हम किस मूड से जज कर सकते हैं? तीन से। हिस्टोरिक एस्टिमेट। हिस्टोरिक एस्टिमेट यहाँ पे बोलते हैं कि आपने जो है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ना है। क्या पोइट्री जो है होमर, वर्जल, जो वो लोग ग्रीक राइटर्स से, एंशियंट ग्रीक राइटर्स, क्लासिकल ग्रीक राइटर्स, उनको फॉलो किया है या नहीं किया है? क्या उनके साथ जो है आपकी पोइट्री मिलती है या नहीं मिलती है? आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, आपका जो तहजीब है लिखने का, आपका जो लैंग्वेज चूज है, आपका जो थीम है, एसेंस है, क्या हिस्टोरिकल एस्टिमेट है या नहीं है? उसके बेस पे आपको जो है पोइट्री को जज करना है। और दूसरा है पर्सनल एस्टिमेट। क्या आपने पर्सनल जो है, आपने पर्सनल कितना आपने उसमें एफर्ट दिए? क्या आपने पर्सनल जो आपके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, क्या उसको एक्सप्रेस किया? और तीसरा एस्टिमेट बोला रियल एस्टिमेट, रियलिटी। आपने रियलिटी उसमें डाली या नहीं डाली? क्या उसकी अच्छी जो क्वालिटी है, रियलिस्टिक क्वालिटी, जो रियलिटी समाज में हो रही है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है सोसाइटी को या नहीं कर रही है? इस तरीके से पोइट्री को जज करना है, हिस्टोरिकल एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट और रियल एस्टिमेट से। और उसके बाद आर्ग्यू करते हैं टू कल्टिवेट हाई सीरियस, और पोइट्री में हाई सीरियसनेस होना चाहिए। ये बोलते हैं कि पोइट्री जो है उसमें सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। पोएम्स एड्रेसिंग प्रोफाउंड आइडियाज विद इमोशनल एंड मॉरल ग्रेविटी। ये इमोशनल और मॉरल सीरियसनेस होनी चाहिए पोइट्री में। ये ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे मतलब जो वो रोमांटिसिज्म में था। नहीं, यह रोमांटिक पोइट्री जो है डिफरेंट थी, मगर पोइट्री जो है एक सीरियस काम है, एक सीरियस प्रोफेशन है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि विक्टोरियन एज में एक साइड साइंस बढ़ रही थी, एक साइड जो है रिलीजियस पे फेथ उठ रहा था लोगों का, एक साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो लोग जो है क्यास में थे और लोग जो है अब चाह रहे थे कि एक पोइट्री जो है एक सीरियसनेस फॉर्म बने ताकि लोगों को एक प्रीच कर पाए। और यहाँ पे बोलते हैं एडुकेट्स टचस्टोन मेथड कंपेयरिंग न्यू पोएट्री टू बेंचमार्क पैसेज फ्रॉम कैनोनिकल पोएट्स लाइक होमर, डांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन। यहाँ पे बोलते हैं एक टचस्टोन मेथड। अगर पोएट्री को जज करना है तो किस तरह करोगे? अगर पोएट्री को जज करना है टचस्टोन मेथड से करना है। जो टचस्टोन होता है मतलब गोल्ड को चेक करता है, क्या आपकी पोएम गोल्डन पोएम है या नहीं है। मतलब आपको होमर, दांते, उनके टेक्स्ट को लेना है, उनकी बेस्ट लाइंस को लेना है, जो उन्होंने बेस्ट लाइंस, वर्ल्ड क्लासिक लाइंस लिखी हैं, उनको लेना है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना है पोइट्री को। क्या आपकी पोइट्री में उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह का कंटेक्स्ट, उस तरह का जो कंटेंट है, उस तरह का जो एसेंस है वो है या नहीं है?
अगर वो है टचस्टोन मेथड से आपने वो करना है, टचस्टोन मेथड मतलब उस मेथड से जो ग्रीक और रोमन राइटर्स थे, क्लासिक राइटर्स थे, उन जैसी आपकी पोइट्री है या नहीं है। अगर उस बेंचमार्क को टच करती है तो आपकी पोइट्री जो है अच्छी है, आपकी पोइट्री जो है गोल्डन पोइट्री है। तो यहाँ पे जो एंशिएंट टेक्स्ट को एक गोल्डन टेक्स्ट बोलता है, टचस्टोन मेथड मतलब टच, उनको टच करना है एक किस्म का, ठीक है, उस बेंचमार्क को टच करना है। For Arnold, poetry surpasses science, religion and philosophy in its capacity to convey meaning। बोलता है पोइट्री जो है साइंस, रिलीजन और फिलोसफी को सरपास करती है और अच्छा मीनिंग जो है कन्वे करती है, अपलिफ्ट द स्पिरिट एंड ऑफर मॉरल गाइडेंस, और मॉरल गाइडेंस देती है। अल्टीमेटली बोलता है द स्टडी ऑफ पोइट्री में इज बोथ अ प्ली एंड प्रैक्टिकल मैनुअल, ट्रेन योर सेल्फ टू डिसर्न एक्सीलेंस, follow enduring poetic standards and allow poetry to humanity in sustaining guide। तो पोइट्री जो है वो एक प्रैक्टिकल मैनुअल है और अपने आप को क्या करना है, ट्रेन करना है एक्सीलेंस की तरफ, और पोएटिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, और अलो पोइट्री टू ह्यूमैनिटी एंड सस्टेनिंग गाइड, और पोइट्री जो है एक सस्टेनिंग गाइड की तरह बनना चाहिए। पोइट्री ही जो है एक प्रीच करना चाहिए। पोइट्री का मकसद जो है सीरियसनेस है, एक सीरियस इश्यूज को पोर्ट्रे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इनके बाद कि ये किसके बारे में, किस राइटर के बारे में क्या बोलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, कि चौसर के बारे में क्या बोलते हैं इस पोइट्री में, ये डिस्कस करेंगे। चौसर के बारे में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑन सच अवेल इज पोएटिक ट्रूथ of substance, and yet I say Chaucer is not one of the great classics. He has not their ancient, what is wanting to him is the high and the excellent seriousness। तो बोलता है कि चौसर को सीरियसनेस नहीं थी, चौसर को सीरियसनेस नहीं थी, पोइट थे मगर उनमें सीरियसनेस की कमी थी। वो सिर्फ बोलते हैं कि दांते को सीरियसनेस थी, मिल्टन को सीरियसनेस थी, मगर चौसर और शेक्सपियर को बोलते हैं उतनी, मतलब चौसर को खास करके सीरियसनेस नहीं थी। शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में क्या बोलते हैं ये, वी ऑल ऑफ अस रिकॉग्नाइज शेक्सपियर एंड मिल्टन एज आवर पोएटिक क्लासिक्स। और शेक्सपियर और मिल्टन को जो है मैथ्यू आर्नोल्ड क्या बोलते हैं, शेक्सपियर को और मिल्टन को बोलते हैं कि उनमें क्या थी, सीरियसनेस थी, वो एक क्लासिक है। रियल एस्टिमेट जो है उन्होंने जो है लगाया है पोएट्री में, हैज यूनिवर्सल करेंसी, मतलब रियल एस्टिमेट, रियल करैक्टर जो है उन्होंने दिए हैं ना, हिस्टोरिकल एस्टिमेट, रियल एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट बोला है, और बोलता है इन्होंने जो है रियल एस्टिमेट लगाया है पोइट्री में, और तब भी शेक्सपियर और मिल्टन की पोइट्री जो है बहुत अच्छी है। और ड्राइडन और पोप के बारे में क्या बोल रहे हैं, ड्राइडन एज अ परसुएंट एंड ग्लोरियस फाउंडर, पोप एज द स्प्लेंडेड हाई प्रेज ऑफ आवर एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, बट दे आर पोइटिकल क्लासिक्स। वो क्या है, पोइटिकल क्लासिक्स है। कौन, जो ड्राइडन और पोप हैं वो पोइटिकल क्लासिक्स हैं। बोलता है पोप जो है एक प्रीस्ट की तरह है हमारे एज में, और प्रोज और रीजन के लिए, पोप जो है प्रोज और रीजन के लिए बहुत अच्छे राइटर हैं, मास्टर्स ऑफ प्रोज उनको बोलता है ड्राइडन और पोप को। मैथ्यू आर्नोल्ड थॉमस ग्रे में के बारे में क्या बोलते हैं, ये ग्रे के बारे में बोलते हैं, he is the scantiest and frailest of the classics in our poetry, but he is a classic। तो यहां पे थॉमस ग्रे को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं वो एक क्लासिक है। हमने, ठीक है, हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मिल्टन और शेक्सपियर को भी बोलते हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो पोएटिकल क्लासिक्स हैं, मगर थॉमस ग्रे को भी बोलते हैं वो क्या है, क्लासिक है, क्लासिक राइटर है। और रॉबर्ट बर्न्स को जो है बोलते हैं नहीं, रॉबर्ट बर्न्स जो है उसमें सीरियसनेस नहीं थी, बर्न्स हैज ट्रूथ एंड सबस्टेंस एंड मैनर बट स्टिल लैक्स हाई सीरियसनेस कंपैरेबल टू क्लासिक पोएट्स। क्लासिक पोएट्स की तरह जो रॉबर्ट बर्न्स हैं उनमें सीरियसनेस नहीं थी। यहां पे बोलते हैं कि रॉबर्ट बर्न्स में सीरियसनेस नहीं थी, मगर सीरियसनेस किस किस में थी, थॉमस ग्रे में सीरियसनेस थी, मिल्टन में थी, शेक्सपियर में थी, और जो रॉबर्ट बर्न्स में सीरियसनेस नहीं थी, चौसर में भी सीरियसनेस नहीं थी। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ, बायरन और शेले के बारे में क्या बोलते हैं, आर्नोल्ड डिक्लाइंस टू ऑफर पर्सनल एस्टिमेट्स ऑन दीज पोएट्स। और पर्सनल एस्टिमेट बोलते हैं कि इन पोएट ने नहीं फॉलो किया, नोटिंग दे आर टू क्लोज इन टाइम एंड सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल विद पैशन। और पर्सनल को जो है पैशन के साथ जोड़ते हैं, कौन, ये जो रोमांटिक पोएट्स हैं।
तो ये था टोटल इसके बारे में स्टडी ऑफ पोइट्री जो लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। द स्टडी ऑफ पोइट्री जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। बाकी हमने जो एसेज एंड क्रिटिसिज्म पढ़ा, लिटरेचर एंड डॉगमा पढ़ा, कल्चरल एनार्की पढ़ा, वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये वाला द स्टडी ऑफ पोइट्री 1818 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो है आपने वीडियो देखनी है, चैनल पे अवेलेबल है। इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं, 3 वीडियोस मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक पे, तो वो भी देखना, उसमें हमने डिस्कस किया है कल्चर, वो डिस्कस किया है क्या बोलते हैं लिटरेचर एंड डॉगमा किया है डिस्कस, एसेज इन क्रिटिसिज्म डिस्कस किया है, और उसके बाद डिस्कस किया है लिटरेचर एंड डॉगमा डिस्कस किया है, कल्चरल एनार्की डिस्कस किया है, एसेज इन क्रिटिसिज्म डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।